नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको वृश्चिक राशि के जातकों का वार्षिक राशिफल 2024 के बारे में बताएंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। इस एक वर्ष के अंदर आपको कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल होने वाली है। वृश्चिक राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की दृष्टिकोण यह वर्ष मध्यम रहेगा। भले ही शनि कुंभ राशि में स्थित होकर चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रखेंगे कि आपके पास परिवार के लिए बहुत कम समय होगा। लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे कि आपके परिवार के सदस्यों में प्रेम की भावना बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहेगा और शनि की स्वराशि में उपस्थिति के कारण आपकी माता की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां कम हो जाएंगी। यदि वह पहले से ही बीमार है तो उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाएंगी और उन्हें आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जनवरी का महीना थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। कोई कड़वी बात कहकर आप अपने लोगों को ठेस पहुंचा सकता है, इससे बचने का प्रयास करें। फरवरी और मार्च के बीच अपने भाई बहनों को मदद प्रदान करें, क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इस प्रकार उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मार्च और अगस्त के महीने में पिता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनका ख्याल रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। वृश्चिक राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी। वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके पहले घर में रहेंगे और पांचवें घर में राहु की उपस्थिति आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ भी कर गुजरने पर मजबूर कर देंगे। आप अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बातें तो बड़ी करेंगे, लेकिन उन बड़ी बातों को पूरा करना आपके लिए मुश्किल होगा। आपके जीवन में भी रोमांस के अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष के दौरान मंगल का गोचर 23 अप्रैल से 1 जून के बीच पंचम भाव में राहु पर रहेगा। यह समय प्यार के लिए अनुकूल नहीं होगा और आपके पार्टनर को शारीरिक समस्याओं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अपने पार्टनर की खूब मदद करें और बेवजह के वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो यह आपके रिश्ते के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसके बाद का समय काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। मार्च का महीना और इसके बाद अगस्त से सितंबर का महीना रिश्ते में प्यार बढ़ाने का काम करेगा और आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। यदि एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा है तो वह इच्छा तब संभव है जब बृहस्पति, जो कि पंचम भाव के स्वामी है, 1 मई को आपके सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे। तब वर्ष के दूसरे भाग में आपकी शादी होने के योग बनते हैं। जो वृश्चिक राशि वाले जातक पहले से ही शादीशुदा है, शादीशुदा जातकों के लिए यह साल उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके पहले घर में बैठे शुक्र और बुध आपके 7वें घर पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव कम होगा। एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस बढ़ेगा। आप अपने रिश्ते का भरपूर आनंद लेंगे, लेकिन साल की शुरुआत में ही मंगल और सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इससे आपके भविष्य में कठोर व्यवहार और कड़वाहट आ सकती है। इस पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, नहीं तो रिश्ते में मनमुटाव हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। अपने परिवार और जीवन साथी को समय देना न भूलें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। मार्च से अप्रैल के बीच पारिवारिक तनाव आपके रिश्ते पर असर डाल सकते हैं। मई और जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस उनके बीमार पड़ने की संभावना के नजर आते हैं। उनके व्यवहार में कुछ चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है, इसलिए उनका ख्याल रखें। उनसे प्यार भरी बातें करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखी वैवाहिक जीवन में बदलने का प्रयास करें। इससे आप दोनों बेहद खुश नजर आएंगे। यदि आप अविवाहित हैं
तो साल का दूसरा भाग आपके लिए अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत में पंचम भाव में राहु आपके मन में प्यार बढ़ा सकता है। यह आपको प्रेम विवाह के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त समय तब आएगा जब बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके सप्तम भाव में होगा। वहां से वर्ष के अंत तक आपके लिए शुभ संयोग बनेंगे। आपको अपनी इच्छानुसार जीवन साथी भी मिल सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के प्रेम संबंध में नहीं हैं, लेकिन इस साल के आधे हिस्से में और खासकर आखिरी 3 महीनों में आपकी शादी किसी अच्छे परिवार में होने के पूर्ण आसार बनते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संतान की दृष्टिकोण से देखें तो वार्षिक राशिफल के अनुसार यह वर्ष संतान में विभिन्न प्रकार के बदलाव होने के आसार नजर आते हैं। क्योंकि पंचम भाव में राहु का पूर्ण अधिकार होने से आपकी संतान मनमौजी होगी और अपने मन के मुताबिक काम करना पसंद करेगी। उन्हें सही दिशा में लाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उनका अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है। बार बार उनका मन इधर उधर की गतिविधियों में अधिक लगा रहेगा और इसलिए उसे उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। आपको किसी अच्छे शिक्षक की मदद लेनी होगी जो उन्हें परेशानी से बाहर निकाल सके। हालांकि यदि आपके बच्चे उच्च कक्षाओं में हैं, तो सफल करियर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर के बारे में उनका ज्ञान और बढ़ जाएगा। यदि वे किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं, तो यह वर्ष उन्हें जीवन में बड़ी सफलता और उन्नति प्रदान होने के आसार नजर आते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए करियर की दृष्टि से देखें तो यह साल आपसे उतनी ही मेहनत करवाएगा। आपके करियर में स्थिरता आएगी। आप जिस नौकरी में हैं, उसी पर टिके रहना चाहेंगे और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेंगी, लेकिन आपको मौका भी मिल सकता है। लेकिन शनि देव पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे और दशम भाव को देखते रहेंगे, जिसके कारण आप अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस करेंगे और अपनी नौकरी में स्थिर रहेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर भी आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। नौकरी में बदलाव के बाद यह समय आपको अच्छी सफलता दे सकता है और अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। शनि की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी परास्त होंगे और आप मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। अप्रैल में जब सूर्य देव का गोचर छठे भाव में होगा, तो वह समय नौकरी में बड़ा पद मिलने का संकेत दे रहा है। सरकारी नौकरी मिलने की संभावना भी बनती है। इसके बाद अगस्त में भी अच्छे परिणाम मिलने के पूर्ण आसार बनते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए व्यवसायिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत उचित रहेगी। आप अच्छे मूड में रहकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी विशेष लाभ मिलेगा। मार्च से मई तक जातक में तनाव रहेगा। इस दौरान खर्चों की अधिकता आपके व्यवसाय के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। मई के बाद से व्यावसायिक जीवन में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस अवधि में आपके व्यवसाय में विस्तार भी हो सकता है। यदि आप व्यवसाय को किसी नई दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो मई के बाद कर सकते हैं। आपकी सफलता की संभावनाएं सफल होंगी, लेकिन राहु समय समय पर आपका ध्यान भटका भी सकता है। यही कारण है कि व्यक्तियों को अपनी पढ़ाई में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भले ही आपका दिमाग तेज हो, लेकिन आपको अनुशासित तरीके से कड़ी मेहनत करनी होगी। बीच में शिक्षा की कमी के कारण चुनौतियां भी आ सकती हैं। चुनौती से बचने का प्रयास करते रहें। यदि आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ष का पहला भाग कुछ कमजोर रहने वाला है। कड़ी मेहनत से साल के उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ग्रहों की स्थिति बताती है कि मई से अक्टूबर के बीच आपके किसी प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे प्रयास करने होंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देखने वालों को अगस्त से नवंबर के बीच सफलता मिलने के पूर्ण आसार बनते हैं। और इसके साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे आप सभी के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।